जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पर 67,000 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं और ये सारी की सारी वैकेंसी जो है आपकी विधानसभा चुनाव से पहले निकलने वाली हैं। आपके पास एक शानदार मौका है, सुनहरा मौका, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और यहाँ पर सिलेक्शन ले लेना है, जिसमें से 5,500 वैकेंसी आपकी निकल चुकी हैं। ये भी मैं आपको बतलाने वाला हूँ कौन आवेदन कर सकता, कौन नहीं कर सकता, और आपकी दरोगा की, सिपाही की, डायल 112 की वैकेंसी कब तक आने वाली है, सब कुछ ए टू जेड में इस वीडियो के अंदर बतलाने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक एडवर्टीजमेंट आ चुका है। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखिए रैली के दौरान कहा था कि हम जो है 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो इस तरीके से ये वैकेंसी निकाल रहे हैं, कभी तो 10,000, कभी 20,000, कभी 67,000। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकल रही हैं और सारी की सारी वैकेंसी आपकी विधानसभा चुनाव से पहले निकलने वाली है। और यहाँ पर एक शानदार मौका है। देखिए अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ दरोगा की, तो 20,937 वैकेंसी रहने वाली है। भाई सबसे बड़ा नंबर है ये, ठीक है। सिपाही की बात करूँ, कांस्टेबल जिसको बोलते हैं, 22,010 वैकेंसी रहने वाली हैं। डायल 112 की 19,288 और यहाँ पर चालक कांस्टेबल की 5,500 वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पर जो है एक सुनहरा मौका आपके पास रहने वाला है और ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। चालक कांस्टेबल की बात करूँ तो इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यही वैकेंसी आपकी आने वाली है, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए क्या क्या रहने वाला, क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ए टू जेड मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूँ, क्योंकि इसका जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, चालक कांस्टेबल का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, ए टू जेड क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं फीस की बात करूँ, जनरल, ओबीसी, बीसी से आते हैं तो आपके यहाँ पर 450 रुपये लगने वाले हैं, ओके। अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो आपके 112 रुपये फॉर्म भरने के लिए लगने वाले हैं। ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे। एज की बात करें, अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुन लेना इसको। देखिए अगर आप सिंपल 12th पास हैं, 12वीं पास, आपका कितना भी परसेंट है तो चलेगा, लेकिन आपके पास यहाँ पर HMB, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। 1 साल पुराना होगा चलेगा। अब यहाँ पर जो है ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है, ऐसा नहीं है बिहार के अंदर ये वैकेंसी निकलेंगी तो बिहार के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी रहने वाली हैं चालक कांस्टेबल की, सिर्फ मेल के लिए रहने वाली हैं। बाकी दरोगा, सिपाही, डायल 112 जो है ये मेल और फीमेल सभी के लिए रहेंगी। रिटर्न की बात करेंगे, ठीक है। चालक कांस्टेबल के लिए रिटर्न में क्या क्या पूछाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछाएंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली। भाई तुक्का भी लगा दोगे जब भी चलेगा। अब यहाँ पर जो है एक खास बात रहने वाली है, देखिए जिसको इंग्लिश से डर लगता है, रीजनिंग से डर लगता है, मैथ्स से डर लगता है, वो यहाँ पर जो है भाई मेरे दोस्त मेहनत कर रहा है, उसका काम हो जाएगा। यहाँ पर आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछाएंगे, जैसे कि भूगोल, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वगैरह। करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे बस, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, बाकी कुछ नहीं। जनरल साइंस और करंट अफेयर। फिजिकल में क्या रहने वाला है, एक तो पीएचटी होगा और पीएट होगा। पीएचटी की बात करूं, हाइट की बात करूं, अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। एससी एसटी या फिर हिली एरिया से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर मांगी जा रही है हाइट, ओके। आप एलिजिबल हैं पूरी तरीके से। चेस्ट की बात करें, अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद, मतलब कि फुलाप के बाद। और एससी एसटी या हिली एरिया से आते हैं तो आपका 79 से 84 होना चाहिए, ओके। ये चेस्ट की बात रही एक्सपेंशन के बाद। रनिंग की बात करते हैं, रनिंग में क्या चलेगा। देखिए ये मेल की वैकेंसी रहने वाली है, आपको जो है 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में, मतलब कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, एक चांस मिलेगा। हाई जंप की बात करें तो यहाँ पर 3.5 फीट आपको कूदना होगा, 3 चांस आपको मिलेंगे, मतलब कि एक स्टिक होगी, स्टिक के ऊपर से आपको कूदना है, ठीक। लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट आपको कूदना है, 3 चांस यहाँ पर भी मिलेंगे, किसी भी चांस में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। गोला फेंक की बात करें, 16 पॉइंट का होगा, किसका, 16 पॉइंट का होने वाला और 14 फीट आपको फेंकना होगा, 3 चांस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे।
देखिए बाद में जो है आपका क्या होने वाला, बहुत ध्यान से सुन लेना इसको, मोटर वाहन ड्राइविंग टेस्ट आपका होने वाला है। इसके 100 नंबर मिलेंगे। आपकी जो मेरिट बनेगी वो 100 प्लस 100 200 नंबर से मेरिट बनेगी। इसी के आधार पर जो है आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है। इसको क्वालिफाई करना, इसको भी क्वालिफाई करना। अब ध्यान से सुन लेना। देखिए या तो आपको कार देंगे या बस देंगे या फिर आपको ट्रक दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आपसे चलवा कर देखेंगे, पहले फ्रंट फिर बैक, जिग जैग रास्ता हो सकता है, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो सकता है। आपको चेक करेंगे कि ये चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं भी आता, थोड़ा बहुत भी आता है तो ठीक, आप यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करे जाएंगे, मतलब कि किस तरीके से आप वाहन का रख रखाव करेंगे, कैसे स्टार्टिंग होती है, कैसे बंद होता है, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर ओरल पूछे जाएंगे। कैसे? ओरल, मुँह जबानी जिसको कहते हैं। तो उसी के आधार पर आपको यहाँ पर जो है मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है किसी ने अच्छा जवाब दिया तो 100 के 100 मिल जाए, किसी ने थोड़ा बहुत नहीं दे पाया जवाब तो हो सकता है 90 मिल जाए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहीं पर इसी तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको A to Z बता दिया, क्या रहने वाला क्या नहीं रहने वाला। और भाई आपके पास एक शानदार ज़बरदस्त मौका है। ये सारी की सारी वैकेंसी जो है विधानसभा चुनाव से पहले निकलेंगी, 101% आपकी निकलने वाली है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान रैली में बोला था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, आपको ये पता होगा, ठीक है, बयान भी आप सुन सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया।